हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था। वेलकम करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्युइन नोटिफिकेशन। एमपीपीएससी 2024 प्री एग्जामिनेशन के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। ऑल इंडिया यानी अदर स्टेट से कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एमपीपीएससी में वेरियस पोस्ट पर वैकेंसी आई हुई है। तो एमपीपीएससी का जो नोटिफिकेशन है उसके थ्रू हम इसमें एलिजिबिलिटी कंडीशंस कवर करेंगे, लाइक क्वालिफिकेशन एंड एज क्राइटेरिया, एप्लीकेशन फीस, एग्जाम सिटीज एंड ऑल इंपॉर्टेंट डेट्स। आपका एग्जाम डेट क्या रहेगी एंड करेक्शन विंडो, जैसे कि काफ़ी कमेंट भी आते हैं, कई फॉर्म ऐसे आप फिल करते हैं कि आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है और आप करेक्शन करना चाहते हैं। ओके, तो सारी इंफॉर्मेशन एमपीपीएससी नोटिफिकेशन 2024 के बारे में आपको इस वीडियो में दी जाएगी। अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप वीडियो को कंटिन्यू रखिएगा, लास्ट तक देखिएगा विदाउट स्किप किए। अगर आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसका नोटिफिकेशन मैंने डाउनलोड किया हुआ है। आप एमपीपीएससी की ऑफिशियल साइट से भी इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सके, अदरवाइज मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप ये नोटिफिकेशन देख रहे हैं, विज्ञापन क्रमांक 40/2023, ठीक है। एंड यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन करने की जो लास्ट डेट रहेगी वो 18 फरवरी 2024 रहेगी। एंड इसका जो प्रवेश पत्र आप डाउनलोड कर सकेंगे वो 20 अप्रैल 2024 से कर सकेंगे, क्योंकि इसमें आपके जो एग्जाम डेट होगी प्री एग्जामिनेशन, क्योंकि आप सभी जानते हैं जो भी पीएससी एग्जामिनेशन होते हैं, किसी भी स्टेट के पीएससी एग्जामिनेशन, उनमें 3 स्टेजेस में सिलेक्शन प्रोसीजर रहता है। एक तो प्री एग्जामिनेशन होता है, प्री जब आप क्लियर करते हैं तो आपको मेंस एग्जाम के लिए कॉल किया जाता है एंड मेंस एग्जाम क्लियर करने के बाद होता है आपका इंटरव्यू। ओके, तो यहाँ पर भी ये 3 स्टेजेस आपको फॉलो करने हैं। तो इसमें से प्री एग्जामिनेशन का जो डेट है वो है 28 अप्रैल 2024 को आपका प्री एग्जामिनेशन होगा और इसके जो एडमिट कार्ड रहेंगे वो आप 20 अप्रैल से डाउनलोड कर सकेंगे। इसमें आपका प्री एग्जामिनेशन में फर्स्ट पेपर आपका सामान्य अध्ययन यानी जनरल स्टडी का रहेगा, जो मॉर्निंग में 10 से 12 तक रहेगा। सेकंड जो आपका पेपर रहेगा वो आपका यहाँ पर सामान्य अभिरुचि, और ये आपका दोपहर में 2:15 से लेकर के 4:15 रहेगा। ये 2 शिफ्ट में आपके 2 पेपर रहेंगे प्री एग्जामिनेशन में। ओके, एंड यहाँ पर आप देखेंगे राज्य सेवा परीक्षा 2024 के अंतर्गत विज्ञापित पदों की पूर्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है एमपीपीएससी की वेबसाइट से। इसकी वेबसाइट यहाँ पर दी गई है www.mponline.gov.in या www.mppsc.mp.gov.in। राज्य सेवा परीक्षा है 2024, इसके लिए केवल ऑनलाइन ही आपको अप्लाई करना है, अदर किसी मोड से आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई नहीं करेंगे। ओके, और यहाँ एज क्राइटेरिया देखेंगे तो एज क्राइटेरिया इसमें आपकी जो काउंट की जाएगी एज, वो 1 जनवरी 2024 से आपकी एज काउंट की जाएगी। और एज जो आपका सर्टिफिकेट रहेगा, बर्थ सर्टिफिकेट, या तो वो आपके पास हो या फिर 10th की जो मार्कशीट रहेगी, 10th की मार्कशीट में आपका जो एज रहेगा, जो डेट ऑफ बर्थ है आपकी मेंशन है, वही यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ मानी जाएगी। ओके, जो 10th की मार्कशीट है उसमें पिता का नाम, माता का नाम और जो भी आपका बर्थ डेट होगा वही यहाँ पर मान्य होगा। तो आप जो भी आपकी 10th की मार्कशीट में है, भले ही स्पेलिंग मिस्टेक हो, कुछ भी हो, जैसा आपकी 10th की मार्कशीट में पेरेंट्स के नेम एंड आपकी बर्थ डेट दी गई है, सेम वही आपको वहाँ पर फिल करना होगा। अब जैसे आपका अगर फॉर्म फिल करते हैं और आपके में फॉर्म में कोई मिस्टेक हो जाती है, आप करेक्शन करना चाहते हैं, तो वो यहाँ पर आपको 22 जनवरी से 20 फरवरी 2024 तक ऑनलाइन ही आप यहाँ पर त्रुटि सुधार कर सकते हैं, यानी करेक्शन कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी आपको चार्ज पे करना होता है 50 रुपीज़ पर। जो भी मिस्टेक आपकी रहेगी उसका एक मिस्टेक का 50 रुपीज़ आपको यहाँ पर रहेगा। तो आप फॉर्म फिल ही केयरफुली कीजिएगा। ओके, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। आप यहाँ देखेंगे एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट जिन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, साथ में जो अपेयरिंग स्टूडेंट है वो भी एलिजिबल हैं, लेकिन जो अपेयरिंग स्टूडेंट है वो फाइनल ईयर में होना चाहिए। लास्ट ईयर आपके ग्रेजुएशन का अगर है तो आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे, क्योंकि आपको इसमें आपका सर्टिफिकेट देना होगा, पासिंग सर्टिफिकेट।
ठीक है। तो आप जो लास्ट ईयर के स्टूडेंट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो इंटरव्यू टाइम होगा उस टाइम तक आपके पास अगर पासिंग सर्टिफिकेट आ जाता है तो आप इसमें सिलेक्शन हो जाता है अगर आपका, तो आप इसमें मान्य हो जाएंगे। ओके, तो फाइनल ईयर के स्टूडेंट एलिजिबल रहेंगे। रोजगार पंजीयन यहाँ पर आपको कराना होगा, बट जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पर रोजगार पंजीयन की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ मेंशन किया गया है माननीय उच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश मुख्य पीठ जबलपुर में दायर याचिका क्रमांक ये दिया गया है। इसमें अंतिम आदेश 8/3/2024 के अनुपालन में अन्य प्रदेशों के जो कैंडिडेट होंगे उनको रोजगार कार्यालय में पंजीयन से मुक्त रखा गया है, क्योंकि जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं वो एलिजिबल होते हैं, लेकिन पहले जो भर्ती आती थी उसमें रोजगार पंजीयन को लेकर के काफी डाउट रहता था। तो यहाँ पर आपका रोजगार जो अदर स्टेट के रहेंगे उनके लिए रोजगार पंजीयन से मुक्त रखा गया है, लेकिन जो एमपी स्टेट के हैं उनके लिए यहाँ पर जीवित रोजगार पंजीयन आपका होना चाहिए। एंड यहाँ पर मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को जीवित रोजगार पंजीयन आवेदन करते समय आवश्यक नहीं होगा। ठीक है, जिनका अभी नहीं है। पहली बात तो ये है कि अदर स्टेट के कैंडिडेट को तो पंजीयन की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ उन्होंने फ्री किया है। ठीक है, अब जो एमपी स्टेट के कैंडिडेट होंगे उनके लिए रोजगार पंजीयन, जीवित रोजगार पंजीयन जरूरी है, लेकिन अगर फॉर्म फिलअप के टाइम पर आपके पास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे में जो कैंडिडेट होंगे वो इंटरव्यू के टाइम पर आपको देना होगा। तो अभी नहीं है अगर आपके पास, तो आप अप्लाई कर सकते हैं और आप अपना रोजगार पंजीयन करवा लीजिए। जब इंटरव्यू होगा उस टाइम पर आपको यहाँ पर शो करना होगा। अब यहाँ पर आप ये पोस्ट देख सकते हैं, राज्य प्रशासनिक सेवा उप जिला अध्यक्ष गृह पुलिस विभाग में। ठीक है, यहाँ पर टोटल आप डिपार्टमेंट्स आप देख लीजिए किस किस डिपार्टमेंट में वैकेंसी है, और यहाँ टोटल जो वैकेंसी है वो ओनली 60 यहाँ पर वैकेंसी आई हुई है। सैलरी आप यहाँ पर सभी पोस्ट के हिसाब से देख रहे हैं। वाणिज्य कर निरीक्षक, आबकारी उप निरीक्षक, मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्रेणी का, एंड यहाँ पर अतिरिक्त सहायक विकास आयुक्त ये, और मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्रेणी खा। ठीक है, उप पुलिस अधीक्षक, राज्य प्रशासनिक सेवा उप जिला अध्यक्ष, ये यहाँ पर पोस्ट हैं। अब इसमें से कुछ पोस्ट ऐसी हैं जहाँ पर आपको फिजिकल रिक्वायरमेंट रहेगी, जो हम आगे अभी देखेंगे। पहले आप यहाँ पर सभी इंपॉर्टेंट डेट देख लीजिए। जो नोटिफिकेशन है वो 30 दिसंबर को रिलीज हुआ है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आपके 19 जनवरी से स्टार्ट होंगे। लास्ट डेट आपकी 18 फरवरी रहेगी। 18 फरवरी तक आप इसमें आवेदन कर सकेंगे। करेक्शन विंडो आपकी 22 जनवरी से लेकर के स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, और इसकी लास्ट रहेगी 22 फरवरी तक ओपन रहेगी। प्रवेश परीक्षा की जो डाउनलोड कर सकेंगे एडमिट कार्ड, वो आप 20 अप्रैल से कर सकेंगे, और जो आपका एग्जामिनेशन है वो 28 अप्रैल 2024 को रहेगा। एमसीक्यूज टाइप रहेगा। ठीक है, सब्जेक्ट हमने ऊपर देख ही लिए थे, एक जनरल स्टडी और जो अदर था वो हमने देख लिए। देखिए यहाँ पर ये भी मेंशन किया गया है कि जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। ठीक है, अब अगर ऐसा होता है कि हिंदी में अलग अर्थ निकल रहा हो उस क्वेश्चन का और इंग्लिश में अर्थ मीनिंग अलग हो, तो ऐसे में जो हिंदी का क्वेश्चन होगा वही यहाँ पर मान्य किया जाएगा। ये देखिए यहाँ पर सेकंड आप पढ़ सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, लेकिन अगर उनके अनुवाद में, अगर ट्रांसलेशन में अगर अंतर होता है तो उनके जो हिंदी का क्वेश्चन होगा वही मान्य होगा और आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आंसर देंगे। एग्जामिनेशन सिटीज आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये एग्जामिनेशन सिटीज दिए गए हैं सारे। ठीक है, तो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आपका यहाँ पर एग्जामिनेशन, प्री एग्जामिनेशन की है। मेंस के लिए आपको अलग से कॉल लेटर आएगा और वो आपको अलग से मेंशन किया जाएगा। 3 स्टेजेस में आपका सिलेक्शन है, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, प्री एग्जामिनेशन, मेंस एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू। अब हमने एज तो देख ली थी कि 1 जनवरी 2024 से आपकी एज काउंट होगी, लेकिन एज कितनी रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पर जो एज क्राइटेरिया रखा गया है, गैर वर्दीधारी जो पोस्ट हैं, ठीक है, जहां पर आपको वर्दी नहीं मिल रही है, जो पोस्ट अभी हमने पोस्ट देखी थी तो मैंने आपको बताया था कुछ पोस्ट ऐसी है जहां पर फिजिकल रिक्वायरमेंट होगी, मींस वो वर्दी वाली जो पोस्ट रहेंगी वहां फिजिकल रिक्वायरमेंट है। अब गैर वर्दीधारी जो पोस्ट रहेंगी उनके लिए 21 से 40 साल एज रखी गई है, और जो वर्दीधारी पोस्ट है उनके लिए 21 से 33 साल एज रखी गई है, 33। ठीक है, पोस्ट के हिसाब से आप देख लीजिएगा आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और एज काउंट होगी 1 जनवरी 2024 से। अधिवार्षिक आयु यहाँ पर 62 है, आयु सीमा में छूट दी जाएगी कैटेगरीज के अकॉर्डिंगली, लेकिन जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं उनको कोई भी किसी भी तरह का रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, वो जनरल कैंडिडेट माने जाएंगे, जनरल कैटेगरी में आवेदन करेंगे। तो जो एज रहेगी
फीस रहेगी, वो सारा सब कुछ जो अदर स्टेट के हैं वो आपको अपने आप को जनरल कैटेगरी के हिसाब से ही देखें, एज क्राइटेरिया एंड एप्लीकेशन फीस। अब ये जो कुछ पोस्ट हैं जिसमें वर्दी आपको मिलेगी, जैसे कि गृह पुलिस विभाग में है, जो वाणिज्यिक आबकारी विभाग में है, जेल विभाग में, परिवहन विभाग में, यहाँ पर जो पोस्ट हैं उनके लिए मेल के लिए जो हाइट है 168 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर, और जो चेस्ट रहेगा मेल के लिए 84 टू 89 सेंटीमीटर एक्सपेंशन के साथ रहेगा। ओके, तो ये यहाँ पर हमने इसका देख लिया। अब इसमें हम एप्लीकेशन फीस और देख लेंगे। एप्लीकेशन फीस, जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी, अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, उनके लिए 250 रुपये है। एंड मध्य प्रदेश स्टेट के जो अनरिजर्व्ड कैंडिडेट हैं, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस एंड जनरल कैंडिडेट, और जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, उन सभी के लिए 500 रुपये एप्लीकेशन फीस रहेगी। ओके, और पोर्टल शुल्क जो आपका रहेगा वो 40 रुपीज़ यहाँ पर दिया ही गया है। ओके, तो ये आपका रहेगा। सारे जो पॉइंट्स हैं मैंने आपके क्लियर कर दिए हैं एलिजिबिलिटी कंडीशंस को लेकर के, एंड जो भी अदर सिलेक्शन प्रोसीजर को लेकर के। अगर आप इसके सिलेबस पर वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और इसी तरह की वैकेंसी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।